हेलो फ्रेंड्स, मैं रोशन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो कल की क्लास में हमने सीखा बेसिक पैटर्न्स के बारे में और आज हम सीखेंगे उन्हीं का यूज़ करके स्टाइलिश पैटर्न्स कैसे बनाते Oh my हैं। god. तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट मैं आपको बता देती हूँ कि क्लास 1 में हमने क्या सीखा था। थोड़ा सा हमने सीखा था लाइंस बनाना, डॉट्स बनाना, और मैं आपको वीडियो में बताती जाऊंगी, जैसे जैसे मैं पैटर्न्स बताऊंगी मैं आपको बताती जाऊंगी कि हमने किस तरह से शुरुआत की थी। और डिटेलिंग आप देखने के लिए फर्स्ट वीडियो जो हमारा है क्लास फर्स्ट, आप वो देख सकते हैं। मैं आपको पैटर्न्स बनाना बताती हूँ, वो बेसिक से आप स्टाइलिश पैटर्न्स कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप इस तरह से ये वाला डिज़ाइन बनाना है। और इसके ऊपर इस तरह से फ्लावर बनाना है, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से। ठीक है ना फ्रेंड्स। अब इसी के हिसाब से आपको ऊपर एक सर्कल बनाना है एंड अगेन आपको फ्लावर बनाना है, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। अच्छा, और पैटर्न्स आप जब बनाते हैं ना तो उन्हें बहुत ही आराम से और प्यार से बनाइए। जल्दबाजी मत कीजिए स्टार्टिंग में, क्योंकि अगर आप जल्दबाजी करेंगे कि मुझे ये डिज़ाइन जल्दी बनाना है तो वो पैटर्न बिगड़ जाएगा। इसलिए आप उसे बहुत ही प्यार से और आराम से बनाइए। कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से। ठीक है, ये हो गया हमारा डिज़ाइन का एक पैटर्न। अगेन हम ये सर्कल बनाएंगे। अच्छा, मेहंदी के सभी डिज़ाइंस में आप देखेंगे कि अधिकतर इसी सर्कल से आप काफ़ी सारे डिज़ाइंस बना सकते हैं। तो इनकी प्रैक्टिस आपको कम से कम आप 20 टाइम तो ज़रूर कीजिए। सर्कल बनाने के बाद इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, देन इस तरह से। अब इसी को रिपीट करते हुए इस पैटर्न को ऊपर की साइड हम इस तरह से गोल घुमाते हुए जाएंगे। अगेन इस तरह से, देखिए, तो इस तरह से पैटर्न निकल कर आता है। अब इसी के अकॉर्डिंग सर्कल लेंगे, यहाँ से पैटर्न को इस तरह से एंड इस तरह से। अब इसके ऊपर अगेन ठीक है ना फ्रेंड्स। अगर आपको कुछ ना समझ में आ रहा हो या आपको ऐसा लग रहा हो कि इस डिज़ाइन के बारे में मुझे आगे भी कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए। अगर कुछ बताना होगा तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। देखिए इस तरह से, है ना सुंदर। और पैटर्न में हम सीखेंगे लीव्स बनाना। अब देखिए, ये जो है एक लीफ तो मैंने डॉट बनाकर इस तरह से आपको खींचना है। एक लीफ मैंने ये आपको बताई थी, डे फर्स्ट में बताई थी कि ये बहुत इजी होती है और ये नॉर्मली मेहंदी के सभी पैटर्न्स में यूज़ होती है। एक लीफ ये वाली थी,
इस तरह से डॉट बना के नीचे की तरफ खींचिए, फिर इन्हें ऊपर हल्के हाथ से ऊपर की तरफ इस तरह से ले जाइए। एक लिप ये वाली थी। अब नेक्स्ट हम एक और लिप सीखते हैं, जिसमें आपको बिल्कुल आराम से और प्यार से इस डिज़ाइन को बनाना है। इस तरह से देखिए, एक पैटर्न होता है पत्ती का ये वाला, इसे मैं आपको इस डिज़ाइन में बनाकर बताती हूँ। देखा आपने? कुछ इस तरह से यहाँ से फिर यहाँ पर। वाओ! ये देखिए, अब एक और आपको लिप का डिज़ाइन बताती हूँ। आपको क्या करना है, बेसिकली एक लाइन खींचनी है। अच्छा, मेहंदी में अगर ये डिज़ाइन बनाते टाइम इस तरह से अगर टूट जाता है तो उसको अगेन स्टार्टिंग से शुरू कीजिए। जहाँ से वो छूट गया है ना, वहाँ से उसको फिर से कवर कीजिए। अब इसे 2 भागों में डिवाइड करेंगे और बहुत ही आहिस्ता से और प्यार से, रुकिए मैं थोड़ा सा ठीक कर लूँ। इस तरह से अटक रहा है तो इसे ठीक कर लिया जाता है। इससे आराम से एक के बाद एक लाइंस बनाइए पास पास में। अब ये बनाने के बाद आप ये जो बचा हुआ साइड है इसे बिल्कुल आराम से फील कीजिए, इतनी आराम से कि ये पास में ना जाए और पास वाले डिज़ाइन को ख़राब ना करें। देखा आपने? अब मैं इसी से चिपकाते हुए इसको यहाँ बनाऊंगी। अगेन हम वही पैटर्न रिपीट करेंगे। बिल्कुल आराम से आपको लाइंस बनानी है, बिल्कुल पास पास में, और बची हुई जगह को फील कर देना है। बहुत ही आराम से आपको ये चीज़ करनी है। तो ये आपका बन जाएगा पत्ती का डिज़ाइन। आप एक और पत्ती यहाँ पर ऊपर की साइड बना सकते हैं। मेरे पास यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैं नहीं बना रही। मैं आपको यहाँ इस फ्लावर में ये वाली पत्ती बना के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये देखिए, अब बची हुई जगह को फिल कर देंगे। अच्छा, आपको कुछ अगर नहीं समझ में आ रहा हो, किसी डिज़ाइन में अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। ये देखिए, आ रहा है ना डिज़ाइन, कितना उभर कर आ रहा है, देखिए। अब नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ, और पैटर्न्स बताऊंगी। अच्छा, मैं आपको अभी जितने भी पैटर्न्स बता रही हूँ, ये डे फर्स्ट में जो मैंने आपको बेसिक बताए थे उन्हीं का ही मैं आपको स्टाइलिश पैटर्न
किस तरह से आप उसे यूज़ कर सकते हैं, मैं वही सब चीज़ें बता रही हूँ। तो ये मैंने किस तरह से बनाए डिज़ाइन, अगर इसमें आपको डाउट है तो आप फर्स्ट वीडियो ज़रूर देखना इसकी। अच्छा, और आपने नोटिस किया होगा कि मैं अभी जितने भी पैटर्न्स बना रही हूँ सब में ये वाला डिज़ाइन ही मैं रिपीट कर रही हूँ। मैंने ये वाले फ्लावर में भी रिपीट किया और ये वाले में भी। तो ये जो डिज़ाइन है ना, ये आप चाहे मंडाला ले लीजिए या आप ब्राइडल ले लीजिए या आप सिंपल भी कोई मेहंदी ले लीजिए, ये पैटर्न्स आपको सभी में देखने को मिलेंगे। देखिए, अब इसी से सटाकर इसको यहाँ पर भी बनाएंगे। पुश करना है टाइट हाथ से और उसे आगे की तरफ लेकर जाना है इस तरह से। फिर से बता देती हूँ, सर्कल बनाइए, मेहंदी कोन को पुश कीजिए, सॉरी उसको टाइटली इस तरह से दबाइए और आगे की तरफ ले जाकर इस तरह से पुश कीजिए। इसी तरह से टाइटली दबाइए, उसे आगे की तरफ ले जाके इस तरह से पुश करना है। दबाइए और पुश कीजिए। तो यहाँ पर ये वाली पत्ती का यूज बताती हूँ। देखिए इस तरह से। अब ये जो फ्लावर्स जो मैंने बनाए ना, इन्हें आप या तो अगर शेडिंग आती है तो बिल्कुल हल्के हाथ से शेडिंग दीजिए, या अगर शेडिंग नहीं आती है तो आप इस तरह से पतली लाइंस भी यहाँ पर बना सकते हैं। देखिए इस तरह से पतली लाइंस आप यहाँ पर बना सकते हैं, जो आपको बिल्कुल ही आराम से और प्यार से बनानी है। इससे इस फ्लावर का जो लुक है वो बहुत ही अच्छा आता है। आप इन फ्लावर्स को शेडिंग दे सकते हैं इस तरह से। इसी तरह से ये दोनों फ्लावर्स भी शेड होंगे। सिक्स में आपको बताती हूँ। आज की जो हमारी क्लास है ना फ्रेंड्स, वो बिगनर से एक्सपर्ट बनने का जो फर्स्ट स्टेप होता है, आप इसे वो समझ सकते हैं कि किस तरह से आप डिज़ाइन को आगे रिपीट कर सकते हैं और उसे बना सकते हैं। तो आगे की तरफ बताती हूँ। सर्कल, चार भागों में डिवाइड कर लीजिए इसको इस तरह से, और ये छोटे छोटे से जो बॉक्सेस वाला जो डिज़ाइन है ये बनाएंगे। अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही हो तो आप अगर और भी लोग सीखना चाह रहे हैं तो आप उन्हें भी बताइए इसके बारे में, वीडियो को शेयर कीजिए। इस तरह से इसको आराम आराम से आपको आगे लेके जाना है। अगेन ये वाला डिज़ाइन बनाएंगे। किस तरह से बनाएंगे, सर्कल को गोल घुमाते हुए अंदर की तरफ लेके जाइए। इसे यहाँ हम 3 भागों में डिवाइड कर रहे हैं और आराम से इन छोटे बॉक्सेस को बनाएंगे। अच्छा, देखने में देखिए ये कितने मामूली से डिज़ाइंस हैं,
और इनसे जब हम कोई पैटर्न बनाते हैं तो वो कितना उभर कर आता है। तो इन सभी की प्रैक्टिस करनी है आपको, ज़्यादा नहीं, आप 20 से 25 बार इसकी प्रैक्टिस कीजिए सभी पैटर्न्स की, क्योंकि ये जो पैटर्न्स है ना फ्रेंड्स, ये आपको मंडाला मेहंदी, ब्राइडल मेहंदी, या आप सिंपल मेहंदी या पोर्ट्रेट मेहंदी, इन सभी में यही पैटर्न्स यूज होते हैं। तो इनकी प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है। ये देखिए, अब 7 स्टेप में मैं आपको एक छोटा सा डिज़ाइन बनाकर बताती हूँ, थोड़ा बेल का, जिससे आपको क्लियर हो कि आप किस तरह से इसको आगे बना सकते हैं। छोटा सा बनाऊंगी, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगी। देखिए, इस तरह से बनाएंगे, कुछ इस तरह से। अच्छा, इन पैटर्न्स को एक से एक चिपका कर और मेजरमेंट भी कर रखना होता है कि अगर हमने ये वाला बॉक्स उतना बड़ा और इसके पास में बनाया है तो हमें दूसरा वाला भी इतना ही बड़ा बनाना है। कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से। देखिए, आप ये मेरे जो बॉक्सेस है वो सेम साइज में बन रहे हैं। आकार भले ही उनका छोटा और इस तरह से हो रहा होगा, कुछ मोटा कुछ पतला, लेकिन जो उनका साइज है वो मैंने सेम रखा हुआ है। तो आपको इसी तरह रखना है। एक और बना के बताती हूँ। ये देखिए, बची हुई जगह पर पत्ती का डिजाइन बनाएंगे। देखिए, कुछ इस तरह से इसको लेकर जाएंगे। यहाँ भी बनाते हैं एक पत्ती का डिजाइन। और एक यहाँ बनाते हैं। अच्छा, अब हम जो भी मेहंदी में पैटर्न्स बनाते हैं, जैसे कि लाइक हमने जो भी बनाया, अब जब हमारी मेहंदी कंप्लीट हो जाती है ना, तो हमें क्या करना है कि उन पैटर्न्स को एक बार और आप इस तरह से लाइन से रिपीट कर दीजिए, फिनिशिंग दे दीजिए, मतलब कहने का। तो उससे क्या है कि आपकी जो मेहंदी है ना उसमें और क्लियरिटी दिखती है। जो आप डिज़ाइन बनाते हैं ना उसमें क्लियरिटी आती है। और कभी भी आप अगर डिज़ाइन बनाते हैं तो उसमें आपको पर्टिकुलर थोड़ा सा डिस्टेंस भी रखना है। अगर आप ऐसे घुसा घुसा कर बनाएंगे ना तो वो डिज़ाइन क्या है कि आपस में मिक्स हो जाता है मेहंदी से, तो वो अच्छा नहीं लगता फ्रेंड्स। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा जगह भी छोड़ना होगा। Oh my god. इस तरह से। अब इसे बनाने के बाद इस पैटर्न को आगे बढ़ाने के लिए आप या तो किसी पत्ती का या किसी बेल का यूज कर सकते हैं। यहाँ मैं इसे इस राउंड सर्कल से आगे बढ़ा रही हूँ। ये देखिए, इसमें छोटे छोटे से बॉक्स बनाऊंगी। अच्छा, ये ऑप्शनल है, ये वाले बॉक्स जो हैं ये ऑप्शनल है आपके लिए, क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं।
इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए और जब आप इसे अच्छे से सीख जाते हैं उसके बाद इसे आप हाथ पर इसे ट्राई कीजिए। अदरवाइज़ आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप कुछ और डिज़ाइन बना सकते हैं। ये देखिए, ठीक है। अब इसके बाद हम इसके ऊपर अगर आप अगेन ये वाले फ्लावर बनाना चाहते हैं तो आप ये वाले बनाइए। अगर आप ये वाला पैटर्न बनाना चाहते हैं तो आप ये वाला पैटर्न बनाइए। कहने का मतलब है कि आप जब फ्लावर्स का बेस रखकर मेहंदी बनाते हैं ना, तो आप देखना कि उसमें कितनी उसका जो लुक जो है वो बहुत अच्छे से उभर कर आता है उस मेहंदी में जिसमें फ्लावर्स बने हुए होते हैं। तो मैं अपने मेहंदी में फ्लावर्स तो ज़रूर यूज़ करती हूँ, उससे मेहंदी का लुक अच्छा आता है। और इसका बेनिफिट एक ये भी है कि जहाँ आपको डिज़ाइन समझ में नहीं आ रहा है कि यार यहाँ पर ये पैटर्न ये जगह छूट रही है, यहाँ पर क्या बनाया जाए, तो आप वहाँ पर बिना सोचे समझे आप कोई भी फ्लावर बना दीजिए जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। और ये सारे जो पैटर्न्स मैं आपको बता रही हूँ ये सारे बेसिक पैटर्न्स हैं। और आज की जो क्लास है ये उन्हीं लोगों के लिए है जो अपने मेहंदी डिजाइन्स में परफेक्ट फिनिशिंग चाहते हैं। ये देखिए, मैंने आपको छोटा सा डिजाइन बनाकर बताया है, कुछ इस तरह से जो बनकर आया है। इसे आप आगे पैटर्न को बढ़ा सकते हैं मेहंदी को। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे हमारे डिजाइन। नेक्स्ट डे में मतलब नेक्स्ट डे 3 में मैं आपको और आगे एडवांस लेवल बताऊंगी इन्हीं मेहंदी का, और आपको बैक हैंड में किस तरह से आप डिज़ाइन बना सकते हैं ये भी मैं बताऊंगी। पर मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आप प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी जो डिज़ाइन है उसमें स्पीड भी आएगी और क्लियरिटी भी आएगी। तो प्रैक्टिस कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे और भी लोग जो सीखना चाहते हैं उन्हें शेयर कीजिए। आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एडवांस लेवल के साथ में। तब के लिए बाय बाय।